आईवीएफ बेसिकली फीमेल का एग और मेल का स्पर्म, इसको हम फर्टिलाइज कराते हैं लैब के अंदर। आईयूआई में बेसिकली हम जो हस्बैंड का सैंपल होता है उसको हम एक बारीक ट्यूब में लोड करके 0.5 ml सैंपल और वाइफ के यूट्रस के अंदर हम ड्रॉप करते हैं। काशीपुर व आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए माता पिता बनने का सपना पूरा कर रहा है काशीपुर के केवीआर हॉस्पिटल का निदान आईवीएफ। जी हाँ, बिल्कुल। अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रिची सोलंकी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट। मैम से बात करेंगे और एक ऐसे टॉपिक को लेकर बात करेंगे जिसको लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है लोगों में कि आईयूआई और आईवीएफ क्या है। लोगों को आईवीएफ तो पता होता है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, लेकिन आईयूआई के बारे में पता नहीं होता। तो मैम से जाने की कि ये दोनों क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आईयूआई एक ओपीडी प्रोसीजर है। आईयूआई का फुल फॉर्म है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, हिंदी में इसको कृत्रिम गर्भाधान भी कहते हैं। आईयूआई में बेसिकली हम जो हस्बैंड का सैंपल होता है, स्पेशली जिनकी स्पर्म काउंट 10 मिलियन से लो होते हैं, 5 मिलियन से अबव होते हैं, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी थोड़ी डाउन होती है, उनको तो रिकमेंडेड होता है कि आईयूआई प्रोसेस से जाना चाहिए। एंड जो 4 साल से अबव इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहे हैं उनको भी आईयूआई एडवाइस किया जाता है कि आईयूआई एक प्रोसेस है जिसमें हम हस्बैंड सैंपल को कंटेनर में कलेक्ट करने को बोलते हैं। इट विल बी अ हस्बैंड सैंपल, है ना। पहला कन्फ्यूजन तो लोगों को ये रहता है कि आउटसाइड सैंपल होता है, ये हस्बैंड सैंपल होता है जिसको हम कंटेनर में कलेक्ट करने को बोलते हैं। और कलेक्ट करने के बाद उसको हम प्रोसेस करते हैं, मशीन में सेंट्रीफ्यूगेट कराते हैं, वॉश करते हैं 2 और 3 टाइम, जैसा सैंपल होता है उसी टाइप से उसको प्रोसेस करके उसको हम फाइनली एक कॉन्सेंट्रेटेड सैंपल रेडी करते हैं जिसमें उसकी क्वांटिटी तो उतनी ही रहती है पर उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी इंप्रूव हो जाती है। उसको हम बारीक ट्यूब में लोड करके 0.5 ml सैंपल और वाइफ के यूट्रस के अंदर हम ड्रॉप करते हैं, जिसमें पेशेंट को 1 घंटा बस लेटे रहना होता है और उसके बाद वॉक करके घर जा सकती है। तो बेसिकली जो ग्राफिकल और पिक्टोरियल व्यू है वो इस तरीके से है कि हम सैंपल को यहाँ ड्रॉप करते हैं, ठीक है, और इसको इस तरीके से लैब में प्रिपेयर करा जाता है। तो ये डे केयर प्रोसीजर लोगों को लगता है कि आईवीएफ है, ये आईवीएफ नहीं है। ये इसमें फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो आपकी बॉडी खुद करती है, हम बस एक स्टेप बाईपास करते हैं कि सैंपल को अंदर छोड़ते हैं ताकि जो ट्रैवल डिस्टेंस है स्पर्म के लिए वो कम हो जाए, तो प्रोसेस जल्दी हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म एग के लिए अवेलेबल हो जाए। और आपकी नॉर्मल जो चांसेस होते हैं उससे 10 या 15% चांसेस को ही बढ़ाता है कंसीव करने में। मैम आईवीएफ का क्या रहता है। आईवीएफ बेसिकली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में मेल एंड फीमेल पार्टनर के जो गैमीट यानी कि फीमेल का एग और मेल का स्पर्म, इसको हम फर्टिलाइज कराते हैं लैब के अंदर। तो ये एक डिटेल प्रोसेस है जिसमें वाइफ को हम इंजेक्शन देते हैं, 10 to 12 डेज इंजेक्शंस लगते हैं, जिसमें उसके काफ़ी सारे एग्स रेडी करते हैं। एनेस्थीसिया में उनको हम एग को बाहर निकालते हैं, लैब में एक पेटी डिश में लेते हैं। मीनवाइल हस्बैंड को सैंपल देने को बोलते हैं जिसको हम प्रोसेस करते हैं, क्लीन करते हैं और उसके बाद उसको भी हम लैब में लेते हैं। फिर हम उन दोनों का मिलान करके फर्टिलाइजेशन कराते हैं, यानी कि इस प्रोसेस में हम फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं। तो ये डिटेल प्रोसेस होती है और इसमें पेशेंट को लगभग 1.5 से 2 महीने लगता है कंसीव करने की प्रोसेस कंप्लीट करने में। मैम बात करें जिन लोगों को कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही होती है, तो कितने एज तक के लोग हैं जो इस तरह का प्रोसीजर जो है अपना सकते हैं और माता पिता बन सकते हैं। आईयूआई तो यंग एज के लोग भी ले सकते हैं और ज़्यादा एडवांटेज यंग एज के लोगों को ही होता है। जैसे जैसे एज एडवांस होती है आईयूआई भी फर्टिलाइजेशन करने की प्रोसेस में इतना हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि आपके एजिंग आपको कम टाइम देती है। क्योंकि आईयूआई हम मिनिमम 3 to 6 मंथ्स ट्राई करने को बोलते हैं कि आप आईयूआई लीजिए, अगर आप उससे कंसीव नहीं करते तब आप आईवीएफ में जाइए। पर जो एडवांस एज वाले होते हैं उनको ऑलरेडी एजिंग इश्यूज आने लगते हैं, उसमें हम 3 to 6 टाइम बोल ही नहीं सकते हैं, तो उसमें 1 or 2 टाइम हम बोल के पेशेंट को बोलते हैं आपको आगे फटाफट जाना चाहिए ताकि आपकी एजिंग का इफेक्ट हमें आईवीएफ में ना मिलने लगे। तो मैम निदान आईवीएफ में केवीआर हॉस्पिटल में ये सारे प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं। हाँ, सारे प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं और हम खुद अपने आप करते हैं। हमारे पास पूरी टीम है जो कि लैब भी देखती है। मैं खुद पेशेंट्स को स्टिमुलेशन करती हूँ या आईयूआई करती हूँ, पेशेंट्स का आईवीएफ मैं खुद ही करती हूँ, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी खुद ही करती हूँ। हमें किसी भी तरीके से दिल्ली जैसी या दूर किसी बाहर शहर की किसी टीम से कोई सपोर्ट नहीं है, हमारा सेल्फ वर्क है।
हम खुद अपने पेशेंट से मेहनत करते हैं। सब पेशेंट का इंडिविजुअलाइज़ ट्रीटमेंट होता है, यानी कि जो जैसा पेशेंट है उसको उसी हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। आईवीएफ हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है, पहले वो आईयूआई के थ्रू जाता है। पहले हम उसका असेसमेंट करते हैं आईयूआई की ज़रूरत है क्या, या डायरेक्ट आईवीएफ की ज़रूरत है, उसी हिसाब से पेशेंट को स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट लेते हैं। डायरेक्ट आईवीएफ हम सबका एकदम से नहीं लेते हैं।